जनरल सोल्यूशन आता है, क्या आता है बोल, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और इन सब में एक कंडीशन कॉमन होती है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। करेक्ट है। ये चार फॉर्मूला हमारे पास था जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन और बचा है, पहली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। बोला उसने 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये कॉस को अकेला करते हैं, ये 4 है ना बेटा, इधर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब अगर एक साइड पे स्क्वायर है ना तो दूसरे साइड पे भी स्क्वायर लेके आने का। तो ये 3/4 पे अगर मेरे को स्क्वायर लाना है तो देख मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, 3 को लिख दो √3 और 4 को लिख दो 2 और दोनों के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। तो देखिए आ जाएगा है ना, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या कॉस की वैल्यू कभी 3/4 √3/2 होती है, कब होती है बताओ, √3/2 कब होती है, π/6 30 डिग्री पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos 30 यानी π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 की जगह पर आएगा cos π/6 और ये स्क्वायर चाहे होल स्क्वायर लगाओ या यहाँ पर लगाओ एक ही बात। कौन से फॉर्मेट में आ गया देखिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब लिखेंगे सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा इज़ थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यही फॉर्मूला है ना, स्क्वायर वाले का सबका एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देख थीटा की जगह पर थीटा है, अल्फ़ा की जगह पर क्या है बोल, π/6। तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा कितना बेटा, π/6। आंसर है खत्म, वेयर n बिलोंग्स टू z। फिनिश हो, एकदम सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन देख, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, खाली कॉस की जगह साइन दे दिया है। ये 4 को वहाँ भेजेंगे, क्या हो जाएगा बोल, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 को स्क्वायर्स के टर्म्स में कैसा लिखोगे बोल, 1/2 द होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, सेम 30 डिग्री पर, साइन π/6 30 है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो क्या बनेगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 की जगह पर आएगा साइन π/6 और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। क्या लिखेंगे अभी, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 अल्फ़ा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज थीटा कितना बेटा, थीटा की जगह पर थीटा ही है ना, थीटा की जगह पर थीटा ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर π/6। सेम ही आंसर आ गया, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये अपना आंसर है, ख़त्म, फिनिश। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका, 6 का लास्ट है वो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर कुछ नहीं भी करोगे आप तो भी ऑलरेडी एक फॉर्मेट में दिख रहा है। कौन से फॉर्मेट में, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, है ना वही फॉर्मेट, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos, बिना स्क्वायर के, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है बोल, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा इज, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है बोल, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा फिर, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, अब ज़रा ध्यान से देख, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos थीटा की जगह पर क्या है देख 4 और अल्फ़ा की जगह पर 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर आएगा 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर 2 थीटा।
अब आप इसको यहीं नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि दोनों साइड पर इन टर्म्स ऑफ थीटा वैल्यू है, तो इसको एक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब एक बार बीच में प्लस लेना पड़ेगा और एक बार बीच में माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे देख, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन लूँगा तो देख क्या बनेगा, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये 4 थीटा को ऐसे रहने दे, ये प्लस 2 थीटा इधर आए तो माइनस 2 थीटा, 2n पाई को ऐसे रहने दे। 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना आया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, थीटा कितना आ गया n पाई। ये पहला आंसर है। सेकेंड में क्या है देख, टेकिंग, एक बार पॉजिटिव साइन लिए थे ना, अब नेगेटिव साइन, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, देख ज़रा क्या बनेगा ये, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा इधर आए तो प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। ये 2 और 6 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो थीटा कितना आ रहा है बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और या तो ये या तो ये, और दूसरा क्या बोल, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ख़त्म हो गया, समझा अच्छे से। तो 2 स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, एक बिना स्क्वायर का क्वेश्चन था। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, इधर बोल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया क्या मैंने, नहीं, यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो, ये टेन को इन टर्म्स ऑफ साइन ला सकते हो। कैसे देख, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है बोल, साइन थीटा बाय कॉस। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आना, नहीं करके आओ तुम्हारी गलती, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा ऐसी रहेगा, टेन थीटा की यहाँ पर क्या आएगा बोल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कॉस थीटा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इधर आके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये साइन थीटा इधर प्लस में यहाँ आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उधर क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 0। इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा नोटिस कर, ये और ये ब्रैकेट, साइन थीटा और ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आ रहा है, 0। कई बार हमने देखा है अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रही है, इसका मतलब दो में से कोई एक 0, दोनों 0 नहीं हो सकता कि 0 इंटू 0 एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तो ही आंसर में 0 आ रहा है। तो इधर दिस साइन थीटा इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0, सही है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर या तो साइन थीटा 0 है या फिर कॉस थीटा माइनस 1 0 है। तो अब इस एक क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन में लिया, इस एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में, ये एक है ये एक है, इसको अलग सॉल्व करेंगे उसको अलग सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा को ऐसे रहने दे, 0 की जगह पर साइन 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बोल, 0 होती है ना बेटा, तो मैंने 0 की जगह पर क्या लिख दिया बोल, साइन 0 लिख दिया। अब ये कैसा बन गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, क्या आएगा बोल, थीटा की जगह पर थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n, अल्फा की जगह पर क्या है, अल्फा की जगह पर क्या है, 0 है ना। तो बेटा 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो थीटा बचा क्या फिर, n पाई। ये पहला आंसर है, ये पहला आंसर, ठीक है ना। अब इधर करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, कॉस की वैल्यू प्लस 1 होती है क्या, कॉस 0 पर ही होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1।
कैसा दिख रहा है ये? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो क्या लिखेंगे? सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, क्या आएगा बोल? थीटा की जगह पर थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर कौन है? देख, अल्फ़ा की जगह पर कौन है? 0। तो प्लस माइनस 0 नहीं भी लिखे तो भी क्या बन गया? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज ईदर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। समझा? ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लिखो फिर आगे का क्वेश्चन। सही है। अब दोनों में से कुछ कॉमन है, टेन थीटा कॉमन है, टेन थीटा में से एक टेन थीटा चलेगा, कितना बचेगा? 8 स्क्वायर। यहाँ से भी टेन थीटा ये कौन बचा? फिर से दो से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 है, मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0। क्या लिखेंगे? इधर टेन थीटा 0 है या फिर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 0। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, दो आंसर आएगा। टेन की वैल्यू 0 होती है क्या? बताओ, टेन की वैल्यू 0 कब होती है? टेन 0 पे ना, टेन 0 कितना होता है? 0 होता है। टेन 0 कितना होता है बोल? 0। चाहिए तो इधर लिख लें, टेन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कौन से फॉर्मेट में आ गया? टेन थीटा इक्वल टू टेन 0, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा वाला फॉर्मेट आ गया ना इधर। तो लिखेंगे सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ tan theta is equals to tan alpha is theta is equals to n pi plus alpha where n belongs to z, therefore required general solution is, क्या आएगा बोल? थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है, n pi प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर कितना है? 0। तो थीटा कितना आ गया बेटा? n pi। ये हो गया पहला। सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या आ रहा है देख, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस 3। ये इधर स्क्वायर है ना, इसको भी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखो, कैसा आएगा बोल? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। सही है ना? ये देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 3 बचेगा। अब टेन की वैल्यू √3 कब होती है बताओ? पाई बाय, बोलो, पाई बाय 60 या 30 डिग्री, ये बताओ। 60 ना भाई, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 कितना आ गया? √3/1 यानी √3। तो tan 60 होता है √3, यहाँ लिख लो tan 60, 60 मतलब π/3, ये होता है √3। तो इधर क्या आएगा बोल? tan π/3, पर इस पर स्क्वायर है ना, तो इधर भी क्या आएगा? स्क्वायर। अब ये कैसा दिख रहा है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा इज, क्या होता है बोल? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देख ज़रा ध्यान दे, थीटा की जगह पर थीटा है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, थीटा की जगह पर थीटा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर क्या बेटा? π/3। ये दूसरा आंसर है। लास्ट में आंसर लिखेंगे, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, पहला आंसर आया थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या बोला देख थर्ड क्वेश्चन में? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू
1। इधर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या ही करो, एक काम यहाँ पर कर सकते हो, साइन और कॉस के टेबल में कोई तो एक वैल्यू है जो कॉमन होती है, दोनों में आती है। कौन सी? 1 बाय, मतलब सेम एंगल पे कॉमन आती है, सॉरी मेरी गलती, 45 है। कौन सी? 1/√2, 1/√2। मैं क्वेश्चन आधा पूछ लिया, सॉरी। साइन और कॉस के टेबल में एक कॉमन वैल्यू जो सेम एंगल पर सेम आती है, कौन सी है वो? 1/√2 और 1/√2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 1/√2 को लेके आएंगे, ताकि दोनों के साथ एक जगह कॉस ले लूँ, एक जगह साइन ले लूँ सेम एंगल से। तो उसका फ़ायदा क्या होगा ज़रा वो देखना। अब 1/√2 लेके कैसे आऊँ? इधर तो 1 है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, खाली √2 से क्या करना है? डिवाइड। तो एक काम करते हैं ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय √2। पूरे को क्या कर रहा हूँ बोल मैं? √2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या बनेगा देखिए, cos थीटा बाय √2 प्लस साइन थीटा बाय √2 इज इक्वल्स टू 1/√2। इसको देख ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1/√2 इंटू कॉस थीटा, या फिर cos थीटा इंटू 1/√2 चलेगा ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ बोल? प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2। सही है। अब 1/√2 कब कब होता है देख, एक तो साइन 45 मतलब π/4, और एक cos 45 π/4, ये दोनों ही कितना होता है बोल? 1/√2। सही है। एक काम करते हैं, ये 1/√2 की जगह मैं cos 45 रख देता हूँ, ये 1/√2 की जगह मैं sin 45 रख देता हूँ। चलेगा ना, कुछ भी रख सकते, cos रखना है cos रखो, sin रखना है sin रखो, ये दोनों की वैल्यू कितनी है? 1/√2। तो देखिए क्या बनेगा फिर, cos थीटा को ऐसे रहने दे, ये वाले 1/√2 की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ बोल? cos π/4। सही है। फिर बीच का प्लस ऐसे ही, साइन थीटा को ऐसे ही रहने दे, ये वाले 1/√2 की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? sin π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। सही है। तो इस वाले 1/√2 की जगह मैंने cos π/4 रखा, और ये वाले 1/√2 की जगह मैंने sin π/4 रखा। अब ये कैसा दिख रहा है देख, cos A cos B प्लस sin A sin B, किसका फॉर्मूला है? cos A माइनस B। किसका फॉर्मूला बोल? cos A माइनस B। याद है कि भूल गए? cos A माइनस B क्या होता है बोल? cos A माइनस B की ट्रिक क्या थी? दोनों को cos देंगे, cos A cos B, फिर दोनों को sin देंगे, sin A sin B, बीच में माइनस है तो इधर प्लस आएगा। तो cos A माइनस B का फॉर्मूला लगाओ। cos A कौन है बेटा? इधर A कौन है देख? थीटा, और B कौन है? π/4। तो cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो यहाँ जो मुझे दो चीज़ दिख रही थी, साइन अलग cos अलग, अब कितनी चीज़ दिख रही है? एक ही चीज़ है। तो मैंने आसानी कर लिया अपने लिए। अब अगर इधर cos है तो यहाँ पे भी क्या लाना पड़ेगा? cos। तो 1/√2 कब होता है? cos 45। लिखो इसको, cos थीटा माइनस π/4, ये वाले 1/√2 की जगह मैं क्या लिखूँगा बोल? cos π/4। अब कैसा दिख रहा है ये? cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। अब इसका जनरल सोल्यूशन है अपने पास, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इज, बोलो, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज क्या है? देख, थीटा की जगह पर क्या है बेटा? थीटा की जगह पर क्या है बोल? थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या है? π/4, तो ये रहेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर आया है π/4। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इधर भी π/4 इन टर्म्स ऑफ पाई है, ये भी इन टर्म्स ऑफ पाई है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार प्लस वाली वैल्यू लेकर के एक बार माइनस वाली वैल्यू। तो क्या लिखेंगे इधर? टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लोगे तो देख क्या बनेगा ये? थीटा माइनस π/4, ये तो ऐसे ही रहेगा 2n पाई प्लस π/4। अब ये माइनस π/4 उधर गया तो बोलना, माइनस π/4 उधर गया तो प्लस पाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 पहले से था, है ना? प्लस π/4 पहले से था, ये माइनस π/4 इधर आए तो प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 π/2, π/4 मतलब 45 ना, तो 45 कितना होगा? 90, और 90 को क्या लिख सकते हैं? π/2। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाए देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई
प्लस, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर बाजू में करते क्या आएगा देख, पहले पॉजिटिव साइन लेते ना, अब टेकिंग नेगेटिव साइन क्या बनेगा देख, थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई, पहले प्लस वाली साइन लेते हैं, अब माइनस पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4 उधर गया तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4 इधर आया तो प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, ये दो आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज ईदर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर खत्म। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया बेटा, फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो, उसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकालना है, खाली ये पता करना है कि सोल्यूशन आ भी सकता है या नहीं, सोल्यूशन रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए पहले इधर ध्यान दो, मेरे को आप लोग ये थोड़ा सा याद करेंगे, पीछे जाके ये बताएंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब की वैल्यू कितनी हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, -1 से +1, कभी -1 के पीछे नहीं जा सकती, +1 के आगे नहीं जा सकती। कॉस थीटा की वैल्यू सेम, -1 से +1। टेन थीटा एनी रियल नंबर, टेन थीटा कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेकर +∞ तक आप जो नंबर सोच सकते हो टेन थीटा की वो वैल्यू हो सकती है, टेन थीटा की कोई लिमिट नहीं होती। तो साइन थीटा जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है, कॉस थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और टेन थीटा एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, -∞ टू +∞। ये तीन बातें याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत आसान है। जो वैलिड दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, उसी का आंसर पॉसिबल है, जो क्वेश्चन ही इनवैलिड दिख रहा है उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कैसे, सब लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले तो उसने पूछा क्या, देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सोल्यूशन। उसने ये नहीं पूछा कि जनरल सोल्यूशन निकालो, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, जो अभी तक कर रहे थे। अब उसने सिर्फ ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन है बस वो बता दो, क्या सोल्यूशन है वो नहीं, किसका है बस वो बता दो, सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन देख क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1। सही है। तो मुझे बताना cos की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, -1 से +1 होती है। क्या ये -1 उस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। -1 से +1 कुछ भी चलेगा ना, -1 +1 को मिलाकर, हाँ, -1 +1 मिलाकर उसके बीच में कुछ भी चलेगा, तो ये आ रहा है ना रेंज में, मतलब ये वैलिड है, तो इसका आंसर आएगा। ख़त्म। लिखने का कैसे, डायरेक्ट नहीं लिखने का यस इट हैज़ आंसर, नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखने। कैसा लिखने का, सिंस cos 2 थीटा जो है इसकी रेंज रहेगी -1 से cos के साथ कुछ भी एंगल हो, थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, अल्फा बीफा कुछ भी हो, cos है ना, cos फंक्शन की रेंज क्या होती है बोल, -1 से +1। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ सोल्यूशन। खत्म, दैट्स ऑल, फिनिश। -1 से +1 की रेंज होती है, और मेरे भी क्वेश्चन में cos -1 यानी इस रेंज में आ रहा है, यानी उसका सोल्यूशन है, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है सेकेंड क्वेश्चन में बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, देख, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बोल इसका आंसर आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, फंस गए कीड़े लोग। एक नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, रियल नंबर के साथ कभी ऐसा होता है क्या, नहीं। एक नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव है वो कभी रियल नंबर नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज एन इमेजिनरी नंबर। सही है कि नहीं? इधर देख, इधर देख, सब ध्यान से देखना। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 25। 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर भी मतलब आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लो या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो, आंसर हमेशा कैसा आता है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते ना बेटा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। आंसर हमेशा क्या आता है बोल, हाँ, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा, इसका स्क्वायर कितना होता है, i² = 2। पर हम लोग इमेजिनरी फंक्शंस नहीं पढ़ रहे, हम लोग रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं।
तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इसका आंसर आएगा क्या बोल? इमेजिनरी नंबर है ये, इसका आंसर ही नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर? सिंस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ध्यान से देखा, कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या रे? पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कुछ भी रहने दो, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो से क्या आएगी बेटा? बड़ी ही आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती है। ये ज़ीरो से बड़ी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ना। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगी, थीटा कुछ भी रख लो। पर यहाँ कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रही है। तो लिखेंगे दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा जो रखना है रख लो, -1 कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी है इसका सोल्यूशन रहेगा क्या? देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट हैज़ सोल्यूशन। सबको एकदम समझ अच्छे से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम मिस्टेक कुछ नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा? देख 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। एकदम सिंपल, बोर्ड पर देखा 3, सॉरी ये साइन थीटा को ऐसे रहने, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया। साइन थीटा ऐसे रहने, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो 3/2। बेटा 3/2 मतलब 1.5। साइन का रेंज ही कितना होता है? -1 से +1। 1.5 1 से बड़ा नंबर है, 1 के आगे जा रहा है, पॉसिबल है क्या ये चीज़? नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस साइन थीटा का रेंज ही होता है -1 से +1 के बीच में, तो ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये 1 से ज़्यादा नंबर आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर गिवन इक्वेशन, बोल, गिवन इक्वेशन डज नॉट हैज़ सोल्यूशन। समझ आया अच्छे से? डज नॉट हैव सोल्यूशन, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला देख? 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 5, यही ना? हाँ, tan थीटा कितना आएगा फिर बोल? 5/3। 5/3 को सॉल्व करोगे कोई तो भी नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। tan थीटा का क्या रेंज होता है? एनी रियल नंबर, कुछ भी नंबर आ सकता है, तो ये भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, मतलब इसका सोल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे? सिंस tan थीटा हैज़ एनी रियल वैल्यू देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ सोल्यूशन। ख़त्म, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट फिनिश हो। तो देखो पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले, एक आध क्वेश्चन देगा 3 मार्क्स वाले, वरना सारे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स वाले। सबको एकदम अच्छे से समझा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्वेश्चन 12 ही है, क्वेश्चन 12 ही है, लेकिन बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पर अपने को पढ़ना है। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग को यूज़ करेंगे। साइन रूल, कोसाइन रूल, हेरोन्स फार्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, हाफ एंगल फार्मूले, समझ रहे? तो बहुत सारे प्रोजेक्शन रूल, बहुत सारे फार्मूले उसके। तो पहले मैं आपको पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा दूंगा, उसके बाद बाकी के सब फार्मूले समझ अच्छे से। इसको लिखो, फिर सेकेंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करो। देख दोनों एक ही साथ लिख दिया मैंने, सॉरी। पोलर कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं ना। किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते बोल? कोऑर्डिनेट का। इधर देखो बोर्ड पे, मिसाल के तौर पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है ओ, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है पी। अब मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है तो मुझे आपको कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स पे कितना है वो बताना पड़ेगा मुझे, है ना? मतलब यहाँ से ये एक्स पे इतना है ना, ठीक है। और क्या बताना पड़ेगा बोल? वाई पे कितना है। तो इधर देखो, समझो वाई पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, स्मॉल वाई। तो अगर मैंने आपको ये एक्स और वाई बता दिया, अगर मैंने आपको ये एक्स और वाई बता दिया तो आप पॉइंट तक पहुँच जाओगे। मैंने बोला 3,5 पहुँच जाओगे ना आप। एक्स पे 3, वाई पे 5, यहाँ पे कहीं जाएंगे।
मैंने बोला 3 -5, तब कहाँ आएगा बोल, x पे 3, y पे -5, यहाँ पे आएगा y -5 इधर आएगा ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं ना 8वीं 9वीं से, x और y वाला, इस कोऑर्डिनेट को बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बोल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? x, y वाला जो कोऑर्डिनेट रहता है, जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका और है जिसको कहते हैं पोलार कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बोल, पोलार कोऑर्डिनेट। पोलार कोऑर्डिनेट को x और y से नहीं दिखाया जाता है, पोलार कोऑर्डिनेट को r और थीटा से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है बोल, r और थीटा। यहाँ पर r एक डिस्टेंस होता है, थीटा एक एंगल होता है। एकदम सिंपल है, बोर्ड पर देखना। समझ, मैंने आपको बोला थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा कितना है बोल, मुझे पॉइंट तक पहुँचना है, मैंने आपको बोला थीटा 30 डिग्री। क्या करोगे आप, यहाँ पर वो डी रखोगे, डी याद है ना, 30 डिग्री पे ऐसा पॉइंट लोगे और उसके बाद ऐसा एक लंबी लाइन खींच दोगे। तो यहाँ पर थीटा कितना है बोल, 30 डिग्री। कितना है बोल, 30 डिग्री। अब मैंने आपको बोल दिया आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। आर कितना है बोल, 8 सेंटीमीटर। आप प्रोट्रैक्टर लोगे, उस पर 8 सेंटीमीटर स्केल से नापोगे, यहाँ रख के इधर ऐसा कट करोगे। सर ये रहा वो पॉइंट, है कि नहीं, जिसका थीटा 30 और आर कितना है बोल, 8। पहुँच गए ना आप पॉइंट तक। एक्स और वाई बताया क्या मैंने आपको, नहीं ना, क्या बताया बोल, आर और थीटा बताया। तो जब आपको थीटा और आर पता होता है तो भी आप पॉइंट तक पहुँच सकते हो आराम से। समझ, मैंने थीटा बोला 135, किधर आएगा बोल, 135 किधर आएगा, 135 सर यहाँ पे कहीं आएगा। और आर बोला मैंने आपको 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर पे, ये है सर वो पॉइंट, है कि नहीं। तो अगर मैं आपको और आर और थीटा बताऊँ तो भी तो आप पॉइंट तक पहुँच जाओगे ना। तो ये आर और थीटा जो होता है ये कहलाता है पोलार कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है बेटा बोल, पोलार। तो पोलार कोऑर्डिनेट को हम लोग किससे दिखाते हैं बोल, पोलार कोऑर्डिनेट को हम लोग दिखाते हैं बेटा आर कॉमा थीटा से। आर कॉमा थीटा, यहाँ पर आर कौन होता है, थीटा कौन होता है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। आर कौन है, थीटा कौन है, ये देख, ये है ना हमारा पॉइंट। तो ओरिजिन से पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो इस लाइन का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा बोल, आर। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या रहेगा बेटा, थीटा। तो ये आर कॉमा थीटा क्या कहलाता है बोल, पोलार कोऑर्डिनेट। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है मान, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहता है, बोलता है इसी पॉइंट का पोलार कोऑर्डिनेट दिखाना, या फिर उल्टा, मतलब पोलार कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और बोलेगा उसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो या तो कार्टेशियन से पोलार निकालने आता है या पोलार से कार्टेशियन। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, बोर्ड पर देखेंगे बेटा। ये x है, ये r है, ये इतना कितना है देख y, तो ये भी कितना रहेगा, y रहेगा ना। तो यहाँ एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, देख रहे बेटा ये ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री है। तो इधर साइन थीटा और कॉस थीटा लगा सकते हो, लगाओ जरा, साइन थीटा लगाओ और कॉस थीटा लगाओ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट में कौन है, y। हाइपोटेनियस 90 के सामने कौन है, r। कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का एडजेसेंट कौन है, x, हाइपोटेनियस कौन है, r। तो यहाँ से पता, फिर x को अकेला करूँगा तो क्या आएगा बोल, r इधर आएगा ना, r कॉस थीटा। और यहाँ से y को अकेला करूँगा तो r साइन थीटा। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर आपको पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोल, पोलार कोऑर्डिनेट। पोलार कोऑर्डिनेट मतलब क्या क्या पता है मुझे, आर और थीटा पता है। अब मुझे कार्टेशियन निकालना है, पोलार कोऑर्डिनेट टू, पोलार कोऑर्डिनेट से क्या निकालना है मेरे को बोल, कार्टेशियन निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कौन रे, एक्स और वाई। तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे बोल, एक्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, आर कॉस थीटा। एंड वाई का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, बस ये फॉर्मूला याद रखो, ख़त्म। कितना आसान। तो अगर मुझे आर और थीटा दिया रहेगा तो मैं एक्स कैसे निकालूंगा, आर कॉस थीटा, वाई कैसे निकालूंगा, आर साइन। ये ख़त्म। ये हो गया पोलार से कार्टेशियन में जाने का तरीका। अब अगर मेरे को कार्टेशियन से पोलार में जाना हुआ तो मतलब एक्स और वाई दिया और मुझे आर निकाल, एक्स और वाई दिया है और आर निकाल, एकदम सिंपल। सब बोर्ड पर देखो, इसी ट्रायंगल में लाइक ये ओ है, ये पी है, इसको समझ में ए बोल दिया। तो इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है इधर, आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, पहली साइड कौन है देख, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन है,
वाई स्क्वायर। तो आर क्या आएगा फिर बोल, आर क्या आएगा बोल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, सही है बेटा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स कौन होता है रे, आर कॉस थीटा है ना, एक्स होता है आर कॉस थीटा, और वाई कौन होता है, वाई आर साइन थीटा। अगर मैं इस वाई को एक्स से डिवाइड कर दूँ, वाई बाय एक्स अगर मैं कर दूँ, क्या हो जाएगा बोल, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा, क्या वैल्यू आ रही है, वाई बाय एक्स। ये टेन उधर जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देख, अगर एक्स और वाई पता है, एक्स और वाई पता है, तो इस और इस फॉर्मूले से आप आर और थीटा निकालो। तो ये जो पूरा हमने किया है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा में जाने का तरीका। समझा? ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा। आओ ज़रा एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज 3.2 आ गए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या निकालना है बोल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई निकालना है। और दिया हुआ क्या है देख, हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है। क्या है पहला क्वेश्चन देख, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया हुआ है, √2, π/4, √2, π/4। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या दिया आपको, आर कॉमा थीटा। क्या दिया है बोल, तो ये जो मुझे दिया है दिस इज आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ फिर आर कितना हो गया, √2 और थीटा π/4। निकालने का क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स का बोल, बोलना एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आर कितना है बेटा, √2, कॉस थीटा कितना, π/4, आर √2 साइन थीटा π/4। √2 ऐसे रहेगा, कॉस π/4 1/√2, π/4 मतलब 45 ना, √2 ऐसे रहेगा, साइन π/4 1/√2। तो एक्स भी 1 आ गया और वाई भी, हम लोग लिखेंगे आंसर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, ख़त्म। कितना आसान है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है सेकेंड क्वेश्चन देख, 4, π/2। क्या आप लोग करेंगे ना, एकदम सिंपल है। साइन π/2 आएगा, साइन π/2 1 और कॉस π/2 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, पहला आप लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 3/4, 3/4 ये निकालने का मतलब, इसको मान लेते हैं r, थीटा। इसको क्या मान लेते हैं, r, थीटा। तो r दिया हुआ है मुझे 3/4 एंड थीटा दिया हुआ है 3π/4, सही है। r दिया है 3/4 और थीटा दिया है 3π/4। सबसे पहले x निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x, r cos थीटा एंड y r sin थीटा। तो r दिया हुआ है 3/4, cos थीटा कितना है बेटा, 3π/4, सही है। सिमिलरली r दिया हुआ है 3/4, साइन थीटा कितना बेटा, 3π/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख, क्या ये 3 4 से कैंसिल होता है, नहीं। 3 का करीब का नंबर जो 4 से कटेगा कौन सा है, बड़ा नंबर लेके जाओ तो, अगर बड़ा नंबर लेके जाओ तो 4 ना, नीचे आओगे तो 2 है, ऊपर जाओगे तो 4 है, ऊपर जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये 3π को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/4, ध्यान से देखना, कॉस 3π को मैं लिख सकता हूँ 4π - π, 4π - π कितना आएगा, 3π। अपॉन के नीचे कौन है बोल, 4। ये 4 दोनों में बटेगा, ध्यान दे हाँ, ये 4 दोनों में बटेगा। तो जब ये 4 इसके नीचे आया, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, पाई।
ये 4 उसके पास गया, पाई बाय 4। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? अलाइड एंगल। क्या बेटा? अलाइड एंगल। तो ये 3/4 ऐसी रहेगा, 3/4 ऐसी रहेगा। पाई है ना, पाई मतलब कॉस का कॉस, थीटा की जगह पर थीटा। अब पाई माइनस पाई/4, पाई किधर होता है? यहाँ पर। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल साइंस एस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये कौन है बेटा? कॉस। इसलिए बोला था सारे बेसिक के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वरना कर लिए फिर आप इसके। और जिनको आते हैं उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान। ठीक है, तो पाई था करके कॉस को कॉस लिखा, पाई/4 ऐसा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव माइनस। क्या बन जाएगा देखिए? प्लस माइनस माइनस 3/4 इंटू कॉस पाई/4। कॉस पाई/4 कितना आएगा बेटा? 1/√। कॉस पाई/4 1/√2। तो मेरे को पहला वैल्यू आ रहा है। इसको अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप कर सकते हो, मतलब नीचे से √2 हटाना है तो आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? देख, -3/4 1/√2, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे, √2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर। तो ये √2 √2 इंटू √2 का स्क्वायर आएगा ना, तो कितना आएगा? 2। वो 2 और ये 4 8। तो आंसर क्या है? देख, -3√2/8। ये एक्स आ गया। सेम पैटर्न पे वाई निकालेंगे। 3/4 ऐसे ही, ये 3 पाई को क्या लिखूंगा मैं? 4 पाई माइनस पाई। सही है ना? 4 को दोनों में बांट दो, 4 से 4 कटा पाई, यहाँ क्या गया? पाई/4। फिर से अलाइड एंगल, पाई/4 ऐसे ही रहेगा। पाई है इसीलिए साइन का साइन रहेगा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन ही है ना, पॉजिटिव है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3/4, ठीक है ना। साइन पाई/4 कितना होता है? 1/√2। सेम आएगा, 1 √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, कितना आएगा बोल? 3√2/8। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -3√2/8, प्लस 3√2/8। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इतने में नहीं होगा, लिखो फटाफट। पोलार कोऑर्डिनेट हुड्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, यानी अब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए और पोलार कोऑर्डिनेट निकालने, यानी एक्स और वाई दिए और आर और थीटा निकालना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है √2, √2, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान के चलते हैं? x, y। अब नहीं लगा रहा बात। अमित, जेब है इधर, दिख रहा देखो, जेब इनविजिबल जेब दिख रहा देखो इसमें। तो √2, √2 अब अपने से निकालने का क्या है? r, थीटा निकालना है, ठीक है ना भाई। लगा के कुछ तो आवाज ये अजीब है इंसान, अरे कुछ तो जाएगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इधर देखो, x की वैल्यू है मेरे पास √2, y की वैल्यू है मेरे पास √2। अब जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो कुछ भी करने से पहले क्वाड्रेंट पहचान लेने का कि कौन सा क्वाड्रेंट है। देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो बेटा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी मेरा जो भी थीटा का आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। क्या बोलो तुम यार? थीटा जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। चल बोर्ड पे लिखो, पहले r निकालते हैं। क्या फॉर्मूला तेरे r का? √x² + y²। तो √√2² + √2², स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया बेटा? 4। तो r की वैल्यू r आ गया। अभी किसकी बारी? थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा लिख देने का, वरना बहुत से टीचर मार्क्स काटते। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा लिखिएगा, x = r cos थीटा
वाई इज इक्वल टू आर साइन, ऐसा खाली फॉर्मेलिटी के लिखिएगा। और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है अपने पास, बट एक बार फॉर्मेलिटी के लिए इसको लिख देंगे, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है वाई बाई एक्स, टेन थीटा ऐसी रहने दे, वाई कितना है बेटा √2, एक्स कितना है √2, √2 कैंसिल, टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा कितना आ गया बोल 1। अब जरा ध्यान से देखो, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री, और 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन 45 यहाँ पर इसलिए राइट आंसर है क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए। समझ में क्या समझाना चला, पहले क्वाड्रेंट में ऑल साइंस टीचर 10, तो 10 की जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दो जगह पर पॉसिबल है। कौन सी दो जगह पर बोल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर किस में आना चाहिए फर्स्ट, कैसे पता है मुझे बात, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, यही अगर दोनों नेगेटिव होता, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तब 5/4 रॉन्ग आंसर हो जाए। आपको लगता है मैं करके आया रहा हूँ, नहीं 5/4 रॉन्ग आंसर हो जाए, तब आपका आंसर किस में आना चाहिए था थर्ड पर। तो बस ये थीटा निकालते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आंसर जो थीटा का आंसर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अभी मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट ही है तो थीटा डायरेक्ट 5/4 आएगा मेरे पास। एक बात और, थीटा जो भी आ रहा है पोलर क्वाड्रेंट में 360 से कम ही आना चाहिए, 0 और 360 के बीच में आना, पता चला आप 360 के और आगे लेके चलेंगे, नहीं 0 और 360 के बीच में आना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिखूँगा, देख इधर ध्यान से देखना, सिंस एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, दैट इज पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए बोल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 10 π/4। क्यों लिखा समझे ना बेटा, क्योंकि 10 π/4 कितना होता है बोल 1 होता है, 10 π/4 कितना होता है बोल 1 है। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल गई π/4। क्या ये π/4 360 से कम है, तो बाजू में ऐसा लिखिएगा 0 और 360 के बीच में आ रहा है। तो मेरे को आर भी आ गया, मेरे को थीटा भी आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट निकालने थे, हम क्या लिखेंगे आंसर में बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, आर कॉमा थीटा, थीटा कॉमा आर कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर कॉमा थीटा, आर कितना है 2 और थीटा कितना है 5/4, ये आंसर है, खत्म। समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला बेटा, देख सेकेंड क्वेश्चन में 0,1/2, ये मेरा x, y है, ठीक है बोल। पहले बता कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ना सोचो ना समझो, जो मुंह में आया बता दो। x या y में से कोई भी एक क्वाड्रेंट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो कोई क्वाड्रेंट में रहता ही नहीं है, वो पॉइंट एक्सिस पर आता है नालायको। अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, मतलब ये y एक्सिस पे, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता तो x एक्सिस पे होता। तो पहला क्वेश्चन मेरा, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं। मुझे कैसे पता चला क्वाड्रेंट में नहीं, दो में से एक भी 0 है मतलब क्वाड्रेंट में नहीं, एक्सिस पे। x 0 रहेगा तो y एक्सिस पे, y 0 रहेगा तो x एक्सिस। इधर क्या 0 है देख, x 0 है मतलब ये y एक्सिस है। अब मेरा दूसरा सवाल, y एक्सिस के कौन सी साइड पर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट प्लस में है ना, मतलब पॉजिटिव, यानी मेरा जो पॉइंट है, ध्यान से देखा, मेरा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, कौन से साइड पर, पॉजिटिव साइड। तो आपको थीटा डायरेक्ट मिल चुका, आपको थीटा डायरेक्ट मिल चुका। मेरा पॉइंट किधर है बोल, y एक्सिस के पॉजिटिव के मतलब इधर कहीं थे ना, तो थीटा कितना रहेगा नेगेटिव, थीटा तो डायरेक्ट आ गया अपने पास। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, 90 डिग्री। y के पॉजिटिव अगर पॉइंट है तो x के साथ उसका कितना एंगल है, 90 डिग्री का रहेगा ना। तो थीटा आपका 90 आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन डायरेक्ट लिखिए, लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, चीज़ स्टार्ट करो, बोर्ड पर देखिए। x² + y², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बोलो 0।
वाई, ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो ही आता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1/2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 3/2 है ना, तो आर आ गया मेरे पास 1/2। कैसे आया समझा रहे, ये ज़ीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, तो बचा हाफ का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया हाफ। अब देख मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंस एक्स तो ज़ीरो है, एक्स क्या है बेटा 0, और वाई जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, एक्स 0 मतलब वाई एक्सिस, और वाई पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ पर बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको याद रखना, ठीक है। अब वाला फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, बोलना y बाय आर, सही है। y कितना है, सॉरी y बाय x, y कितना है बोल 1/2, x कितना है बेटा एनीथिंग अपॉन 0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है π/2, 90 पर ना, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है 90 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोल π/2। क्या ये 0 और 360 के बीच में भी है, बिल्कुल है, π/2 की वैल्यू 0 और 360 के बीच में भी है, तो r आ गया हाफ, थीटा आ गया π/2। आंसर बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 1/2 कॉमा खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 1 कॉमा -1, तो ये हमारा x कॉमा y है। नाउ सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब नेगेटिव आ गया, अब ध्यान से करना, अब नेगेटिव आ गया, सब ध्यान से देख। x कितना है बेटा 1 है, और y कितना है बेटा -1। पहले r निकालते, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r, √x² प्लस y², सही है। अब x और y के लिए उसकी वैल्यू रखो, x कितना है बोल 1, y कितना है बोल -√3 का स्क्वायर, क्या आएगा बोलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r तो आ गया। अभी बारी किसकी, थीटा की, तो पहले वो सब लिख लो फॉर्मूला वगैरह, x r cos थीटा, y r sin थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू बोल y बाय x। y कितना है बेटा, हाउ मच इज y -√3, x कितना है बोल 1, x कितना है बेटा बोल 1, तो -√3/1 मतलब -√3, सही है। अब tan की वैल्यू √3 होती है, कितने एंगल पर होती है बोल 60 डिग्री पर, तो क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू -tan 60 मतलब π/3, इधर पे लिख लो tan π/3 होता है √3। अब आंसर कैसे लिखा, अब देख tan मुझे कैसा दिख रहा है बेटा, tan मुझे कैसा दिख रहा है नेगेटिव, तो अपने आप से क्वेश्चन करो tan नेगेटिव कहाँ पर, पहले में तो सब पॉजिटिव, सेकेंड में होता है tan नेगेटिव और फोर्थ, यानी मेरा आंसर या तो सेकेंड में होना चाहिए या तो फोर्थ में होना चाहिए। अब कहाँ होना चाहिए मैं कैसे पता करूँ, एकदम से करें। एक्स कैसा है देख पॉजिटिव, वाई कैसा है नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट, यानी मेरा आंसर फोर्थ कोऑर्डिनेट। कैसे पता किया समझा, इज इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक्स इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और वाई कैसा है नेगेटिव, y is 0 से छोटा नेगेटिव, that is point lies in fourth quadrant। अब कैसे करना जरा ध्यान से देखना, ये tan थीटा को ऐसे ही रहने दे, ये -tan π/3 एक बार और लिख ले चलेगा, tan थीटा ऐसे रहने दे। देख मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या होता है बेटा 2π, सही है ना, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, इधर 2π होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π - थीटा। तो देख मैं क्या करूँगा, ये tan को ऐसे लिखूंगा, tan को ऐसे लिखूंगा, π/3 भी ऐसे लिखूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा बोल 2π - π/2।
क्रॉस चेक करो जरा, अलाइड एंगल लगा कि ये चीज़ आ रही है अपने को। 2 पाई है मतलब 10 का 10, 5/3 का 5/3, 2 पाई माइनस थीटा मतलब 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, सही है, समझा अच्छे से। अब आप इसको ये भी लिख सकते थे, पाई माइनस थीटा लिख सकते थे, तो भी -10 थीटा आता, पर वो रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग होता समझा? बिकॉज आपका आंसर 4th क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, सेकेंड में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ वाला रॉन्ग हो जाता, तो ये वाला राइट, समझा? आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 ऐसी रहने, इसको सॉल्व कर 3 × 2 पाई 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो थीटा कितना आ गया बोलिए? 5 पाई बाय ये आर, ये थीटा। आंसर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5 पाई बाय, समझा अच्छे से? सीधा लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन? 3/2 3/2 3√3/2, दोनों कैसे है? देख, दोनों कैसे है? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। कर लेना चाहिए आप, पहले क्वाड्रेंट है तो कर लोगे ना। चलो स्टार्ट करो। 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 इंटू 3 27/4, दोनों के अपन में 4 कॉमन, 27 और 9 36, 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 9 का √3, आर की वैल्यू 3 आनी चाहिए। आर कितना आएगा? 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √3, ठीक आएगा π/6, ठीक है ना? 3, π/6 आंसर आना चाहिए। देखो आ रहा है, नहीं 3, π/3 है, सॉरी 3, π/3, ठीक है। अभी जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस है ना बेटा, ये बात नहीं रे, बात नहीं। अभी जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, ए चुप थे। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सब अपना बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर सॉल्व होगा। कौन से फॉर्मूले सर? याद करो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा रहा था, जब मैंने मैथ्स नॉन मैथ्स वालों को भगा दिया था, तो फिर एक स्पेशल टाइप के फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना? कौन से? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले। क्या था उसमें? देख, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल है ना, यानी एंगल की वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है बी, इसकी वैल्यू है सी। तो ये ट्रायंगल का नाम भी हमने क्या रखे थे? ABC। तो यहाँ जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, ये तीनों कौन है? एंगल्स है। ये तीनों कौन है? एंगल्स। अब तीनों ट्रायंगल की एक ट्रायंगल की 3 साइड भी तो होती है ना, तो ए एंगल के सामने जो साइड है उसको ए नाम देते हैं, स्मॉल ए। बी एंगल के सामने स्मॉल बी, सी एंगल के सामने स्मॉल सी। इसको गलत कभी मत करना, ए एंगल के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल। ऐसा बनता है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए हमने ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले देख रखे हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन सी, याद है? कॉस ए प्लस बी बराबर होता है माइनस कॉस सी, साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, याद है? ये सब फार्मूला मैंने आपको लिखा गया। यहाँ पर कुछ और नए फार्मूले हमको पढ़ना है, तो बहुत सारे फार्मूले इधर मिला जुला के। सबसे पहला फार्मूला हम लोग स्टडी कर रहे हैं, नाम है उसका साइन रूल। क्या नाम है बोल? सबसे पहले फार्मूले का नाम क्या बेटा? साइन रूल। अब इसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब का ना आपको प्रूफ भी है, थ्योरम है ये असल में, इसका प्रूफ भी है आपको, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, जब सारे थ्योरम एक साथ करेंगे तब पढ़ाऊँगा आपको। अभी खाली डायरेक्ट रूल याद करना है, एकदम आसान है बेटा। इधर ध्यान से देख, ये स्मॉल ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। अब अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब के साथ एंगल आता है। ये ए एंगल है क्या? साइड है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखा, तो ये साइड ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, साइड बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी, साइड सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है, जो कि एक कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट का नाम दे देते हैं के।
कांस्टेंट का नाम देते हैं बोल के। असल में ये के भी जो होता है ना ये 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बोल? यहाँ पर r कौन है सर? r कौन है? ये r है सर्कम रेडियंस, सर्कम रेडियस, r सर्कम रेडियस है सर। सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं? ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, एक ऐसा सर्कल बनाओ कि जो इसकी तीनों वर्टेक्स को छू करके गुजरे, ऐसा एक सर्कल बनाओ। तो इस सर्कल का जो सेंटर रहेगा ना बेटा, उसका रेडियस रहता है सर्कम रेडियस। उसका रेडियस क्या रहता है बोल? तो इसके डबल के बराबर होता है एक के। और ये सब जब हम लोग प्रूफ करेंगे तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा याद रखो, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी, इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइन रूल। अब इसको लिखने के और बहुत सारे मेथड्स हैं। इसी चीज़ को लिखने के कई सारे तरीके हैं। देख, इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। उल्टा कर दे इसको, क्या बनेगा? साइन ए बाय ए। इसको उल्टा करोगे साइन बी बाय बी। इसको उल्टा करोगे साइन सी बाय सी। इसको उल्टा करोगे 1 बाई के इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ना, तो ये भी कॉन्स्टेंट ही आने वाला है के। समझा? तो ये हो गया एक और तरीका इसी को लिखने का। एक तरीका और देखना, हाँ बेटा, ये ए है, इसके साथ साइन भी उधर लेके गया तो मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर आया तो मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाए देख, ए साइन बी, ध्यान दिया, ए साइन बी बराबर रहेगा किसके? बी साइन ए। मतलब इधर ए है तो यहाँ बी आएगा, इधर बी है तो यहाँ ए। और क्या लिख सकते हो देख, बी साइन सी बराबर रहेगा किसके? सी साइन बी। और क्या लिख सकते हो देख, ए साइन सी बराबर रहेगा किसके? सी साइन ए। तो ये भी एक तरीका है साइन रूल को लिखने का, ठीक है ना। और एक मेथड अगर मैं आपको बताऊं साइन रूल को लिखने का इसके अलावा, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये देख रहा, देख, ये b को इधर ले ले, साइन ए को उधर ले ले, क्या बनेगा देख, a बाई बी इज इक्वल्स टू साइन ए बाई साइन बी। ईजी। और कैसा लिख सकता हो देख, ये c को इधर ले ले, साइन b को उधर ले ले, क्या बनेगा? b बाई सी इज इक्वल्स टू साइन b बाय साइन सी। और क्या हो सकता है देख, ये c इधर आ गया, ये साइन ए उधर चला गया, क्या बन गया? a बाई सी इज इक्वल्स टू साइन ए बाय। अब मुझे बताओ, इतना सब याद रखने की ज़रूरत है क्या? आपको सिर्फ क्या याद रखना है? ये याद है। अगर आपको ये याद है तो ये सब आप जगह पे बना सकते हो। तो ये पहला रूल है जिसका नाम क्या बेटा? साइन रूल। तो ये ट्रायंगल पे लगने वाला फर्स्ट फार्मूला हो गया साइन रूल। सेकेंड फार्मूला होता है कोसाइन रूल। सेकेंड फार्मूला कौन सा बेटा? अब साइन का फार्मूला देखो तो कॉस का भी देखो, वरना उसको बुरा लग जाएगा ना, वो बुरा मान जाएगा। कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, वेरी इजी। इधर ध्यान से देख, कोसाइन रूल में ना हम लोग ऐसा रेशियो नहीं निकालते। कोसाइन रूल में हम लोग ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालते। ए बी सी कौन है बोल? साइड है ना, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सब निकालते। कोसाइन रूल में भी फाइंड आउट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखना, इधर ए स्क्वायर है, मिसिंग कौन है बोल? बी और सी मिसिंग है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ध्यान दे, ए था ना, मिसिंग कौन था? बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सर कॉस तो आया नहीं, कोसाइन रूल लिखिए उधर पे, यहाँ पे आएगा कॉस। कौन है इधर? तो यहाँ पे ए आएगा। समझा? फिर एक बार देख, फिर एक बार इधर लिखा हुआ कौन है बेटा? ए स्क्वायर, तो मिसिंग कौन कौन है? बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको ऐसे लिखने का, फिर कॉस लिखने का, यहाँ पे जो रहेगा उसका एंगल लिखने का। तो बोलिए क्या आएगा फिर? यहाँ कौन कौन मिसिंग है? ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। स्मॉल बी मत लिखना इधर, एंगल कैपिटल वाला रहेगा। यहाँ पे कौन मिसिंग है? ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ, इसको बोलते हैं कोसाइन। इसको क्या बोलते बोल? कोसाइन रूल। एकदम अच्छे से समझा बेटा कोसाइन रूल, कुछ डाउट इसमें? अब इसको भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखा, इसको भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ नया नहीं, इसी में से बनाएंगे। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, इधर ध्यान से देख, ये पूरा माइनस में ना, यहाँ आएगा तो क्या हो गया? 2bc कॉस ए। सही है? क्या किया समझा? ये माइनस वाले को इधर लिया तो प्लस, वहाँ पहले से कौन बचा है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर
ये प्लस ए स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से कॉस ए को अकेला कर क्या बनेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। इसको कैसे याद रखूँ सर मैं, कॉस ए निकाल लो ना, कॉस ए, मिसिंग कौन है, मिसिंग कौन है, बी और सी, तो पहले आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर जो है ना वो माइनस में आएगा, जो है वो माइनस में, डिवाइडेड बाय इन दोनों के साथ 2 बी सी। समझा? फिर से एक बार देख, फिर से एक बार देख, कितनी मेहनत नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको। कॉस ए निकाल लो ना बेटा, कॉस ए, तो मिसिंग कौन है बोल, बी और सी, तो इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो और नीचे 2bc लिख दो। अब यहाँ पहले से कौन है, ए है ना, तो माइनस ए इसमें। तो अब आप लोग बताना कॉस बी क्या आएगा बोल, मिसिंग कौन है, मिसिंग कौन है, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2ac। अब इधर है कौन, बी ना, तो माइनस बी स्क्वायर। सही है। कॉस सी क्या रहेगा फिर बोल, कौन मिसिंग है, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, है कौन इधर, सी, माइनस सी स्क्वायर। तो कोसाइन रूल ऐसे भी लिखा जाता है, कोसाइन रूल ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका साइन रूल और ये दोनों कोसाइन। अब इस सारे क्वेश्चन में इस सब फॉर्मूला काम आएगा, इसी में से कोई भी एक फॉर्मूला समझ में आ रहा अच्छे से। इन दोनों का ना प्रूफ भी करने का अपने को, और वो जब थ्योरम पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी नहीं, जब थ्योरम होगा तब। साइन रूल और कोसाइन रूल के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है बेटा, दैट इज़ प्रोजेक्शन रूल। वो कौन सा फॉर्मूला है बोल, प्रोजेक्शन रूल। सिंपल सा, सब देखेंगे बोर्ड पर। दो हो गया ना, तीसरा प्रोजेक्शन रूल। अब क्या बोलता है प्रोजेक्शन रूल, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग ए, बी और सी इसकी वैल्यू निकालते हैं। कोसाइन रूल में किसकी वैल्यू निकालते, देख, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर हम लोग किसकी वैल्यू निकालते बेटा, ए बी और सी। किसकी बोल, ए बी और सी। अब करना क्या, इधर ध्यान से देख, यहाँ पर ए है ना, मिसिंग कौन है, बी माइनस सी। ए था, मिसिंग कौन है, बी और सी, तो मैंने लिखा बी माइनस सी। इधर भी कॉस लिख दो, इधर भी कॉस लिख दो। अब उल्टा कर दो, यहाँ पर सी है ना तो यहाँ सी आएगी, इधर भी है ना यहाँ भी है, खत्म, इजी। फिर एक बार करेंगे, ये देख, ए है बेटा, इधर कौन कौन मिसिंग है बोल, बी और सी, तो यहाँ गया बी माइनस सी। एक बार इधर कॉस, एक बार इधर कॉस, यहाँ सी है तो इधर सी आएगा, यहाँ बी है तो इधर भी। बताइए क्या आएगा, बी है, मिसिंग कौन है, ए और, पहले ए फिर सी, सही है। यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, इधर सी है, यहाँ सी आएगा, इधर ए है, समझ में आ रहा है। एक मिनट, पहले सी लिखेंगे हम, सॉरी, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब ऐसा, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, ऐसा। तो देख, इधर बी है ना, तो बचा कौन, सी और ए। पहले सी को लिखेंगे फिर एक, सी माइनस ए, कुछ समझा रे, पहले सी फिर ए, तो सी माइनस ए, एक कॉस इधर, एक कॉस इधर, यहाँ ए है, यहाँ पर ए आएगा, इधर सी है, यहाँ सी है। अब बोलो इसका, बोलो जल्दी बोलो, सी है, मिसिंग कौन है बोल, ए और बी। पहले कौन आ रहा है, सी के बाद पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, सही है। कॉस इधर, कॉस इधर, ठीक है ना, यहाँ बी है, यहाँ पर बी, यहाँ ए है, यहाँ पर। इन तीनों को बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। इन तीनों को क्या बोलते हैं बेटा बोल, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन रूल में ये साइकिल याद रखना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए यहाँ, समझा अच्छे से। सर प्रोजेक्शन रूल को लिखने का और कोई तरीका नहीं, ऐसे ही लिखते प्रोजेक्शन रूल, दैट्स ऑल, खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से। प्रोजेक्शन रूल के बाद बेटा नेक्स्ट फार्मूला हमको करना है हाफ एंगल फार्मूला। कौन सा, हाफ एंगल फार्मूला। सर इतने सारे फार्मूले, मार्क्स चाहिए ना बेटा, याद करने पड़ेंगे। हाफ एंगल फार्मूला, और कुछ नहीं, खाली प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा आपको। अगर आपको तरीका पता है क्या कर रहे हैं तो आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो अपने आप, ठीक है ना। हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूले का नाम ही आपको बता रहा है। इसमें एंगल का क्या करने वाले हम लोग, आधा कर लो। एंगल का क्या करने वाले बोल, आधा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। फिर सिमिलरली कॉस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2,
cos c by 2 एंड देन tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2, ये सब हाफ एंगल के फॉर्मूले। तो पहले बात करते हैं साइन वाले फॉर्मूले की। अब ये हाफ एंगल जितना भी फॉर्मूला है ना बेटा, साइन का हो, कॉस का हो या टेन का हो, इसके बाद है नेपियर्स एनालॉजी, हेरोन्स फार्मूला, इन सारे फॉर्मूले में हम लोग एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बोल? एस। और एस होता क्या ऑलरेडी बता चुका हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बोल? सेमी पेरीमीटर। एस फॉर्मूला क्या था इसका याद कर, पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब सारी साइड का एडिशन। कितनी साइड है इधर? 3 है ना, तो क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर। तो साइन का अगर हाफ एंगल आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। साइन का अगर आप लोग हाफ एंगल लगा रहे हो तो इसका फॉर्मूला आता है, इधर a बाई 2 कर रहे हो ना बेटा, a बाई 2, मिसिंग कौन है? b और c, तो लिखने का s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ क्या बोल, कौन मिसिंग है बोल? a और c, तो अंडर रूट s माइनस a s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इधर देख, अंडर रूट कौन मिसिंग है? s माइनस a s माइनस बी डिवाइडेड बाई, ये किसके हाफ एंगल हो गए बोल? साइन। अभी किसकी बात?